यार से बैरिया टाउन कराची की मार्केट इस टाइम पे आपको बिल्कुल क्रैश नज़र आती है। कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर आप बात करें कराची की तो वहाँ पे आपको काम भी नज़र आता है और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इस टाइम पे सेल भी हो रही हैं, बाई भी हो रही हैं। वजह क्या है? वजह ये बताई जा रही है कि यार कराची में आपको लीज़ प्रॉपर्टी मिल जाती है और कराची वाले जो हैं वो लीज़ प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी पर भरोसा नहीं करते। जैसे कि आप सबको पता है कि बैरिया टाउन के अलावा और भी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जो कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ कहलाई जाती हैं, लीज़ प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं वो। तो आज की वीडियो में हम जान सकेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्या वाकई बैरिया टाउन कराची लीज़ नहीं हो रहा, इसी वजह से यहाँ की मार्केट पे असर पड़ा है, इसी वजह से कराची के लोग यहाँ पे भरोसा नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जान सकेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लीज प्रॉपर्टी क्या है? लीज प्रॉपर्टी के बारे में आज जानते हैं कि लीज प्रॉपर्टी आखिर कहते किसको हैं, क्यों लोग इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। देखें, कराची में आपको जो लीज प्रॉपर्टी मिलती है या कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में जो लीज प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद होती है या डीसी ऑफिस में उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि यार इसका मालिक फ़लाँ शख्स है। लेकिन अगर आप चले जाते हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मौजूद होता। लीज़ प्रॉपर्टी के ऊपर आपको बैंक भी फाइनेंस करता है, आप उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो लीज़ प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, देखें, एक तो उसका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है वो इतना आसान नहीं होता जैसे कि एक ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी होती है। जो जैसे मैं मिसाल ले लूँ बैरिया टाउन कराची में, बैरिया टाउन कराची में आपको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो रजिस्ट्री नहीं होती जैसे लीज़ प्रॉपर्टी में होती है। तो जो ये प्रॉपर्टी है इसका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और इसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस होती है, जो बैरिया टाउन की जो ट्रांसफ़र होती है, इसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस होती है वो एक थोड़ी बहुत होती है। अगर आप इसके मुकाबले में बात कर लें जो लीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी ट्रांसफ़र फ़ीसेस जो होती हैं वो इससे थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और इसका प्रोसीजर भी लीज़ प्रॉपर्टी का वो इतना आसान नहीं होता जैसे आपको यहाँ बैरिया टाउन में और भी जो निजी सोसाइटीज़ बन रही हैं, बेशुमार ऐसी सोसाइटीज़ हैं, उनका ट्रांसफ़र भी काफ़ी आसान होता है। जो लोग ये बात कर रहे हैं ना यार कराची में इस टाइम पे भी काम चल रहा है, वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेल हो रही हैं, क्यों, क्या वजह है कि बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही हैं? देखें, बात सिर्फ समझने की है, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है, ठीक है। अगर आप कराची में जाते हैं, कराची में देखें, बात सिर्फ ये है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की है। जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए जो निजी सोसाइटीज़ होती हैं, चाहे वो बैरिया टाउन हो, चाहे इसके अलावा और बेशुमार जो सोसाइटीज़ हैं, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान होता है, ट्रांसफ़र फीसेस कम होती हैं। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बहुत आसान समझी जाती हैं। दूसरी वजह यह है कराची में आपको काम, कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में जो लीज़ जो जहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती है वहाँ पे आपको काम क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचना होता है। सपोज़ करें आप अपने वालिदैन से अक्सर सुनते हैं कि यार हमने ये प्रॉपर्टी इतने की ली थी और आज देखें इतनी है, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब बैरिया टाउन कराची में अगर मैं बात करूँ अभी की, तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं वो हालात की वजह से यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। डॉलर का जो रेट है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, क्योंकि बैरिया टाउन कराची में ज़्यादातर आपको इन्वेस्टर्स मिलते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो आपको बैरिया में ज़्यादा मिलते हैं। आप खुद बताएं, जब बैरिया की मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हर बंदा यहाँ पे बैती गंगा में आके हाथ धो रहा था, सब यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक आसान प्रोसीजर होता है। मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि लीज़ प्रॉपर्टी के फ़ायदे नुकसानात और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ के फ़ायदे नुकसानात, ये सारी चीज़ें मैं आपको आपसे अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आज का जो मकसद है वो आपको ये बताना है कि क्या वजह है कि लीज़ प्रॉपर्टी में आपको बाइंग सेलिंग नज़र आती है, लेकिन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जैसे कि ये निजी सोसाइटीज़ हैं, बैरिया टाउन हो गया या और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी काम नज़र नहीं आता। तो वजह सिर्फ एक ही सामने आती है, वो ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस टाइम पे उन्होंने डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से, और मुल्की हालात आपके सामने है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपके सामने है, जैसे ही उन्होंने अपना सरमायाकारी जो है वो उन्होंने स्टॉप की तो आपको हालात ऐसे नज़र आने लग गए। मुझे ना सिर्फ आप एक बात बताएं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपने आज प्लॉट लिया, ठीक है, आज प्लॉट लिया और वहाँ पे आपको एक महीने बाद जो है वो आपको तकरीबन 20 लाख 30 लाख का फ़ायदा होता है। ये किस जगह पे होता है? ये उस जगह पे होता है जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी मिलती है। कभी भी आपको लीज़
जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें एकदम से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग आपको ज़्यादातर आपको यही सोसाइटीज़ में नज़र आती है। आपको लीज़ प्रॉपर्टी में कभी भी ट्रेडिंग नज़र नहीं आएगी, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के ऊपर। और इस टाइम पे जो आप बाइंग और सेलिंग भी देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं। देखें, एक चीज़ को आपने समझना है, एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में चाहे महंगाई की शरह इससे मज़ीद ऊपर चली जाए, चाहे हालात जैसे भी हों, एक घर बनाने की ज़रूरत, एक घर ख़रीदने की ज़रूरत हमेशा रहेगी। एक परसेंटेज ऐसी है जिसको घर भी चाहिए, जिसने घर किस्तों पे भी बनाना है, जिसने अपार्टमेंट भी बुक कराना है, जिसने ये सारी चीज़ें भी करनी है, तो वो रिक्वायरमेंट आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हैं इन्वेस्टर्स आपके बहुत ज़्यादा। और बैरिया टाउन कराची का नाम सबसे अव्वल और टॉप पे आता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जब मार्केट चलती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब इससे ज़्यादा अच्छा कारोबार आपको और कोई लगता नहीं है जब बैरिया टाउन कराची की मार्केट चल पड़ती है। तो सिर्फ आपने ये समझना है कि अगर आप लीज़ प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो वो इतनी जल्दी उसका जो है ना वो बायर स्टैंड नहीं होता। बैरिया टाउन में चलें, अभी हालात ख़राब है ना, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, आप ये टाइम गुजरने दें, एक टाइम आएगा आप खुद फिर वापस आएंगे। जैसे ही आपको पता चले, आपको सुबह पता चल जाए कि यार अभी वहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई है, लोग जो है ना ऐसे पहुँचते हैं जैसे कि ऐसा लगता है जैसे फ्री में सब कुछ मिल रहा है। दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि यार हमें लीज़ प्रॉपर्टी चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि जो लोग लीज़ प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं वो किसी आम बिल्डर पे या किसी भी प्राइवेट बंदे पे वो भरोसा नहीं करते, वो गवर्नमेंट पे भरोसा करते हैं। उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट के खाते में हमारा एक रिकॉर्ड होता है और उसको वो ज़रा सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, और यकीनन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे लोगों की बात करें तो वो लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा आम लोगों को, जो आम सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ये है कि थोड़े बड़े नाम, अगर आप बात करें बैरिया टाउन की या गुलशन मेमार की आप बात कर लें, या और भी मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ आपको मिल जाती हैं, तो वो जो बड़े नाम हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, वो इनके ऊपर भरोसा करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी डेवलपमेंट, उनका अगर यही चीज़ आपको, मिसाल के तौर पे बैरिया टाउन से ही मिसाल आप ले लें, अगर आपको बैरिया टाउन कराची में लीज़ नहीं मिलती है तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं अगर नहीं है। तो अगर यही चीज़ सरकार के पास चली जाए तो आप सरकार के जो मतलब जो अंडर डेवलपमेंट जो एरियाज़ आते हैं उनका हाल आपके सामने है। क्या वहाँ पे जो घरों की टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ आपको नज़र आती हैं तो वो उसमें किसका हाथ है? यहाँ पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं भी चाहते कि यार लीज़ प्रॉपर्टी हमें मिले, वो खुश रहते हैं। वो कहते हैं सरकार से ज़्यादा एक आम निजी सोसाइटी में ऐसे ही डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो लोग इन चीज़ों के, क्योंकि उनका एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है। सिस्टम में आपको जो इनकी जो फ़ीसेज़ होती हैं, जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, ये सारी कलेक्शन और ये प्रॉपर एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट के ऊपर भी, मेंटेनेंस के ऊपर भी, ये सारी चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन सरकार का खाता थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं। मैंने आपको बताया कि वो लोग भी हैं जो सरकार के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, और वो लोग भी हैं जो कि सोसाइटीज़ के ऊपर, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो चाहते हैं कि यार ये ठीक है। मिसाल आपके सामने है बैरिया टाउन कराची की। खैर, आज की वीडियो का मकसद हरगिज़ आपको इस बात पे कायल करना नहीं था कि आप लीज़ प्रॉपर्टी के छोड़ के ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के ऊपर आएँ। दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपके सामने रखना था। तो यही था आज की वीडियो का मकसद। इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। बहुत सारे लोग डिसार्ड हो चुके हैं, डिसार्ड बिल्कुल भी नहीं होना। आपने सब्र का दामन अपने हाथ में रखना है। हालात जैसे ही बेहतर होंगे ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।